हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 7 इंडाइसिस एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 10 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए अपनी 7A एक्सरसाइज में से, एंड आई होप आप सबको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। बट जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको ईजिली मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप चैनल पे जाके सर्च करेंगे प्लेलिस्ट तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और आप सीधा अगर यूट्यूब पे सर्च भी कर देंगे ब्रिलियंट माइंड्स लिख के अपने चैप्टर का नेम, तो आपको ईजिली वीडियोस मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, आपको डिफरेंट जैसे ए की हमें वैल्यू दे दी, ये ए की वैल्यू है, देन ये होगी हमारे पास बी की वैल्यू, देन ये है सी की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी गिवन है। प्रूव डैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, देखिए हमें क्या गिवन है, ए बी सी इनकी वैल्यू गिवन है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, आपको सिर्फ वो लिखना है। पहले ए एम माइनस एन, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम बाद में लगा देंगे, अभी ऐसे ही बनाएंगे। एन माइनस एल, देन एल माइनस एम, ओनली लेफ्ट हैंड साइड लिखी है हमने। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है ए बी एंड सी की, ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है एक्स, एम प्लस एन मल्टीप्लाई वाई एल। अब बाहर जो पावर है वो रहेगी, ये ए की वैल्यू है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, एंड बाहर एम माइनस एन आप ऐसे लिखेंगे। देन बी की वैल्यू है एक्स एन प्लस एल इंटू वाई एम, एंड जो बाहर पावर है इसकी वो यहाँ पर एज इट इज़ आएगी। देन सी की वैल्यू है एक्स एल प्लस एम इंटू वाई रेज टू पावर एन, देन सी की भी जो पावर है वो एज इट इज़ लिखेंगे हम। अब हमने इतना लिख लिया। अब आपको क्या करना है, टर्न वाइज टर्न इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें हमारे पास टू बेसिस हैं, एक एक्स है और एक वाई है। बाहर जो पावर है वो दोनों की पावर है, इसकी भी पावर है और इस बेस की भी पावर है। तो आपको दोनों के साथ लिखना है। देखिए हम ऐसे लिखेंगे, एक्स एम प्लस एन तो एक बेस की टू पावर्स हो तो मल्टीप्लाई होती हैं, तो एम प्लस एन मल्टीप्लाई होगा एम माइनस एन से, एंड एल मल्टीप्लाई होगा एम माइनस एन से, दोनों ही पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। देन अगेन हम लिखेंगे एक्स एन प्लस एल मल्टीप्लाई हो गया एन माइनस एल के साथ, देन वाई एम एन माइनस एल, देन अगेन एल प्लस एम एल माइनस एम, देन हमने वाई लिखा एन एल माइनस एन। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स है, ए की बेस की दो पावर्स है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। तो ए प्लस बी ए माइनस बी की रेंडरी लगी डायरेक्टली, तो हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एंड यहाँ पर एल इंटू एम, तो यहाँ पे एल एम हो गया माइनस एल एन, देन अगेन एक्स लिखा एन स्क्वायर एन प्लस एल इंटू एन माइनस एल, ए प्लस बी ए माइनस बी रेंडरी आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देन वाई यहाँ पे आ गया एम एन माइनस एल एम, एम एल भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले एल एम लिख दिया इसलिए मैंने यहाँ पे भी एल एम ही लिख दिया कि आपको बाद में लाइक टर्म्स को सॉल्व करना ईजी लगे। देन यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, देन वाई यहाँ पे भी एल एन लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमने पहले एल एन लिख लिया था, देन माइनस एम एन। अब इन सबको हम लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं, एक्स वाली सारी टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। देखिए यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट कर रही है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो ईच एंड एवरी जो हमारा बेस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लाइक बेसिस होंगे तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो एक्स को हम एक बार लिखेंगे, इसके सारे जो एक्स की पावर्स हैं उनको हम कर लेते हैं ऐड। तो ये एक्स की पावर है, यहाँ पर ये एक्स की पावर है, ये इन सारी पावर्स को करते हैं ऐड, एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, वाई की भी सारी पावर्स को एम एल एम माइनस एल एन प्लस एम एन, ये होगी पावर हमारी, माइनस एल एम प्लस एल एन
माइनस एम एन। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए एम स्क्वायर एक पॉजिटिव है, दोनों एम स्क्वायर हमारे पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव होगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ आना है माइनस, ये यहाँ पे प्लस लिखा गया, यहाँ अपने माइनस लिखना है। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर एंड एम स्क्वायर, एल स्क्वायर के साथ एंड एन स्क्वायर के साथ, एल एम के साथ एम एन प्लस माइनस माइनस, वन में से वन गए ज़ीरो, अगेन ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया यहाँ पर x की पावर ज़ीरो इंटू वाई की पावर ज़ीरो। x रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन, वाई रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन, वन इंटू वन वन। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपकी राइट हैंड साइड क्या थी, क्वेश्चन में राइट हैंड साइड भी हमारे पास थी वन, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूव, जो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में हमने वो प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो वन आना चाहिए, तो हमारा आंसर वन ही आया, राइट हैंड साइड के इक्वल। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। चलिए अब करते हैं इस एक्सरसाइज का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है सिंप्लीफाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई करना है पार्ट वन, टू पार्ट्स है हमारे पास क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करने के लिए आज आपको देखना है कि आप पहले डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि पावर्स को मल्टीप्लाई करें। देखिए इस क्वेश्चन में देख के हमें क्लैरिटी हो रही है कि हमें ये एक्स और ये एक्स दोनों सेम बेस है, दो बेस क्या हो रही है, सेम बेस डिवाइड, तो इनकी पावर्स को पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको एज इट इज़ लिख लेना है अपना क्वेश्चन, देन x लिखना है, a माइनस बी, हमने पावर को यहाँ पर माइनस कर दिया, देन जो बाहर पावर है उसको भी आपने एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। देन अगेन b माइनस सी, सेम बेसिस, क्या हो रहे थे डिवाइड, पावर्स हो गई ऐड, देन अगेन x, c माइनस ए, सी स्क्वायर, सी ए प्लस ए स्क्वायर। देन अब इसके बाद आप देखिए आपको क्या करना, अब हमारे पास एक ही बेस की दो पावर्स हैं, एक्स की ये भी पावर है अंदर a माइनस बी और बाहर भी है, एक ही बेस की अगर टू पावर्स हो तो आपको उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, सेम एज इट इज़ आपको बाकी के साथ भी जो आपके टर्म्स हैं मल्टीप्लाई ऐसे ही कर देना है, क्योंकि एक बेस है तो पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नो, हमारे पास आइडेंटिटी है। देखिए ए क्यूब प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें हमारा क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में है, ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इट मीन्स हमें यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी अपनी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, सीधा आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए और क्या लिखेंगे हम, एक्स एज इट इज़ लिख दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब एंड यहाँ पर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। देन x को एक बार लिखेंगे, एक सेम बेस है, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम कर देंगे ऐड। तो हमने सारी पावर्स को कर दिया ऐड। अब लाइक जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व हो जाएंगी पावर में, ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट गए, माइनस प्लस माइनस, बी क्यूब में से बी क्यूब गए ज़ीरो एंड सेम यहाँ भी, तो x की पावर आपके पास आ गई ज़ीरो, तो x की पावर ज़ीरो है तो आंसर वन। 11th क्वेश्चन के भी पार्ट वन का सेम आंसर आया है वन, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। चलिए अब कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है अगेन वहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में दो सेम बेसिस एक्स एंड एक्स, उनकी पावर्स क्या हो रही हैं, मतलब सेम बेस हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए ये एक्स की पावर ए है, एक्स की पावर माइनस बी है, तो जब हम पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं ए प्लस बी, क्योंकि बी ऊपर जाके हो गया बाद में पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। देन सेम बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर भी, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, देन सी प्लस ए
एंड यहाँ पर है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे फिर से आपके पास आइडेंटिटी आ रही है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी? देखिए ए क्यूब, अभी जैसे हमने प्लस की थी सेम माइनस की थी, प्लस में भी होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी फॉर्म में दिया हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। एक बेस की दो पावर्स हैं, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ। देन यहाँ पे भी बी प्लस सी एंड एज इट इज़ माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई एक्स सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे है ए प्लस बी, हमारे पास भी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज सेम। तो जब हम मल्टीप्लाई करना है तो हमें कोई इसे नीड नहीं है कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करें, तो हम सिंपली क्या फॉर्म अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्लेस पे लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू सी क्यूब प्लस ए क्यूब। देन अब यहाँ पर आप सबको ऐड करेंगे, सेम बेसिस हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ हमने कर दिया इन सबको ऐड। देन ए क्यूब प्लस ए क्यूब बन गया 2a क्यूब, बी क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया 2b क्यूब, सी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया 2c क्यूब। देन हम आगे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन सब में से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एंड ये आ गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट का। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 के साथ साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज 7A अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर भी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7B। आपको बस एक बार सारी आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कर लेना, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।